दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 5 मार्च 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। देश के 42 करोड़ पीड़ित साथियों का भुगतान न होना, उस संबंध में चर्चा करने के लिए, इसलिए आज के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें, कमेंट भी कर दें। साथियों, ये काम बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि वीडियो बनाया जाता है आप सबकी जानकारी के लिए, आप सबको पता चल सके हमारे भुगतान के प्रति संगठन क्या कर रहा है। और ये हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने आप सबके भुगतान के प्रति देश में हलचल मचाया है। और जो भुगतान का गारंटी वाला कानून है, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, उस कानून के तहत संगठन के माध्यम से लोगों को जन जागृत करने का काम किया है। भुगतान के गारंटी वाले कानून को सबको बताने का काम किया है कि आपका भुगतान की गारंटी का कानून सरकार ने बना दिया है। आपको उस कानून के तहत भुगतान का आवेदन सरकार के पास भेजना है। प्रत्येक जिले के अपने अपने जिलाधिकारी को आवेदन करना है और इस कानून में व्यवस्था है कि आप सबका भुगतान 180 कार्य दिवस में होगा। इसी को लेकर के संगठन ने पूरे देश में कार्यक्रम कराए और उसका नतीजा भी देखने को मिला है। लेकिन जब तक भुगतान नहीं हो जाता, तब तक कोई भी नतीजा कोई माने नहीं रखता है। इसलिए हमको आपको सबको मिल करके इसमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। और संगठन के माध्यम से जो कार्यक्रम लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, 12 मार्च 2024 को रामलीला मैदान दिल्ली में एक कार्यक्रम लगा हुआ है। उस कार्यक्रम की जो रूपरेखा हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने बनाया है, जो भुगतान का गारंटी वाला कानून सरकार ने बना दिया है, उसी परिप्रेक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री महोदय का नागरिक अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम किया है 12 मार्च 2024 को समय 10 बजे से रामलीला मैदान दिल्ली में। वहाँ पर भी आप सबको पहुँचने की आवश्यकता है। जमाकर्ता, कार्यकर्ता साथी कोने कोने से जब करोड़ों की तादाद में आप लोग पहुँचेंगे और ये नागरिक अभिनंदन समारोह जब होगा, तो देश के प्रधानमंत्री महोदय को आपके भुगतान के लिए वहीं से घोषणा करना पड़ेगा। इसीलिए कार्यक्रम रखा गया है और इसी कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, क्योंकि तमाम ऐसे काम होते हैं कि वो प्रजातंत्र के होते हैं और लोकतंत्र की ये व्यवस्था होती है कि अगर कहीं पर जनमत ज़्यादा है तो उसी जनमत की ही बात सुनी जाती है और जो भी काम होता है वो सरकार को करना पड़ता है। इसलिए करोड़ों की तादाद में अगर कार्यकर्ता, जमाकर्ता वहाँ पहुँच गया तो निश्चित रूप से आपको दोबारा कभी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं कार्यक्रम में नहीं जाना पड़ेगा, किसी के पास कोई सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं होगी। कार्यकर्ताओं के ऊपर जो तमाम तरह का प्रेशर है, तमाम तरह का डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, उनकी भी समस्या का अंत हो जाएगा। इसलिए आप सबको वहाँ पहुँचना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, देख पा रहे होंगे आप लोग, ठगों में हड़कंप मचा हुआ है। कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं, जो भी जिस पद में रहे हैं, वो सब परेशान हैं, सब इधर उधर भग रहे हैं। और तमाम ऐसे डायरेक्टर हैं और भी तमाम जो भी पदाधिकारी होते रहे हैं, वो सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम शुरू हो गया है। इसी तरह से एक टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी थी, देश में कई प्रदेशों में काम किया, अरबों खरबों का व्यापार किया, लोगों को ठगने का काम किया। और उसमें देखा गया तमाम ऐसे डायरेक्टर बनाए गए थे और वो ज़्यादातर डायरेक्टर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में
बनाए गए डायरेक्टर हैं। आज जब कंपनियां बंद हो गई, भुगतान लोगों का रुक गया, तो वही डायरेक्टर अपने बचने के लिए तमाम तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं और वो डायरेक्टर ऐसा ऐसा अपना भेष बना करके नाटक दिखा रहे हैं, जनता के बीच में ऐसा ढोंग रच रहे हैं। कोई श्री पान की दुकान खोल रखा है, कोई काहे की दुकान खोल रखा है, लोगों को दिखा करके भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे साथियों से भी लोगों को बचने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे ठग हैं, दूसरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा करके लोगों को फिर गुमराह करने का काम कर रहे हैं, एजेंट बना करके फिर वही धंधा पुराना शुरू करने का काम कर दिया है। और तमाम ऐसे डायरेक्टर हैं जो कोर्ट के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से अपने आप को झूठा डायरेक्टर बताते हैं कि हमको फंसाया गया है, हमको धोखे में हमारे पेपर ले लिए गए हैं और तमाम तरह का आरोप लगा रहे हैं। और साथियों, जब कंपनियां चलती थी तो यही डायरेक्टर ऐसा चलते थे, गाड़ियों में ऐसा ऐसा वेशभूषा बना करके चलते थे कि IAS PCS अधिकारी भी इनके आगे फेल थे, ऐसा चलते थे। आज ऐसा ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा लगता है ये कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल भोंदू हैं, पागल हैं। इस तरह का वेशभूषा बना करके लोगों के सामने, शासन प्रशासन के सामने ड्रामा दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं तो शासन प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूँ, सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे ड्रामेबाज डायरेक्टरों की जांच करा ली जाए। इनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी, आज कितनी प्रॉपर्टी है और ये किस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। इन लोगों ने कंपनियों से अरबों खरबों का रुपया कमा करके तमाम जगह ऐसा निवेश किया है कि उनकी तमाम प्रॉपर्टियाँ, ऐसे ऐसे बंगले बना रखे हैं, ऐसे ऐसे मकान बने हैं कि अच्छे अच्छे अधिकारियों के नहीं बने होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से भी, और जो साफ पाक डायरेक्टर हैं, वास्तव में जिनको गलत फंसाया गया है, उनको बरी कराया जाए, लेकिन ड्रामेबाजों को कतई न छोड़ा जाए। इनकी भी प्रॉपर्टी सीज करा करके जनता का भुगतान कराया जाए, ये मेरी अपील है। और तमाम ऐसे साथी हैं जो उनके चंगुल में भी फंसे हुए हैं और उनकी जांचें चल रही हैं, वो सब इधर उधर भटक रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, कोई तरह तरह के एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, हमारा और हमारे संगठन का एक ही मकसद है कि ये ड्रामे करें या कुछ भी करें, किसी भी कंपनी का डायरेक्टर हो, वो मात्र केवल हमारे निवेशक का भुगतान करें और जो कानून कहता है उस कानून के हिसाब से उस निवेशक की पूरी भरपाई करें। इसी में हमारा कल्याण है। ये कुछ भी करते रहें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। संगठन का यही उद्देश्य है, प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान करे सरकार। कुछ भी करना पड़े सरकार को, इनकी चाहे प्रॉपर्टी सीज करें, चाहे कंपनी सीज करें, कुछ भी करें, यही कानून कहता भी है जो बट्स एक्ट 2019 है। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 जो सरकार ने बनाया है, उसमें यही सारी व्यवस्थाएं हैं कि कंपनी को सीज करें, नीलाम करें, जो भी करें, डायरेक्टरों की नीलाम करना पड़े वो करें, लेकिन प्रत्येक निवेशक किसी भी कंपनी का हो उसका विद ब्याज भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने 12 मार्च 2024 को रामलीला मैदान दिल्ली में अभिनंदन समारोह जो किया है, नागरिक अभिनंदन समारोह आदरणीय देश के प्रधानमंत्री महोदय का, उसमें आप सबको, प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक जमाकर्ता को, प्रत्येक कार्यकर्ता को वहां पहुंचना अति आवश्यक है। अगर आप लोग 12 मार्च को समय 10 बजे रामलीला मैदान दिल्ली पहुंच गए तो निश्चित रूप से आपकी सारी की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। जो कार्यकर्ता दर दर की ठोकरें खाता फिरता है, तमाम तो ऐसे हैं घर विहीन हो गए हैं, और तमाम आपने देखा होगा बहुत से कार्यकर्ता डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, उनका दिमाग ही नहीं काम करता है, और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को, मौत को गले लगा चुके हैं। साथियों, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कार्यकर्ताओं से कि आपको मौत को गले लगाने की आवश्यकता नहीं है, डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी सारी की सारी समस्या हल कराने के लिए रामलीला मैदान
दिल्ली में जाने की ज़रूरत है, वहीं से आप सबका कल्याण होगा, सबका भुगतान होगा। इसलिए आपको दूसरा कोई काम नहीं करना है कि जिससे आप स्वयं डिस्टर्ब हो, आपका परिवार छिन्न भिन्न हो रहा है, आपका परिवार परेशान है, आपका जो रिलेशन का या परिवार का या मित्र का, गांव का, गली का, मोहल्ले का, जो भी जिसका आपने पैसा जमा कराया है उसका भुगतान सुनिश्चित हो सके। इसलिए आप सबको 12 मार्च 2024 को हर हालत में दिल्ली रामलीला मैदान दिल्ली में पहुंचना है। और साथियों, मैं बता दूं आपको, ये कार्यक्रम यही एक ऐसा संगठन है जो देश की सरकार से, देश के जितने भी ठग हैं उनसे लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए आप सबके भुगतान कराने के लिए हमेशा लगा रहता है। दूसरा कोई विकल्प देश में नहीं है। तमाम ऐसे संगठन चल भी रहे हैं जो केवल एक कंपनी, एक फर्म, एक सोसाइटी की बात करते हैं, लेकिन हमारा ये संगठन आपका जो भी है संपूर्ण कंपनियों के, संपूर्ण निवेशकों का संपूर्ण भुगतान कराने का संकल्प ले रखा है और ये भुगतान करा करके मानेगा, बशर्ते आपको उस कार्यक्रम में पहुंचना है। इसलिए मैं लास्ट में अपने समस्त संगठन के साथियों से भी निवेदन करूंगा और समस्त कंपनियों के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप सबकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य है और वहां पहुंच करके अपनी सारी पीड़ाओं का अंत करने के लिए आपको तन मन धन से सहयोग भी करने की आवश्यकता है। इसलिए आपसे मेरी खास अपील है। जय हिंद, जय भारत।